ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2024 की साकार वाणी। मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं दिखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। अपने को आत्मा समझ सभी को अगर आत्मा रूप में देखते हैं तो हमारी दृष्टि भी नहीं बिगड़ेगी और वाणी में भी ताकत रहेगी। प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? उत्तर, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ, तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। परमात्मा जो विश्व का मालिक है वह अपने आप को हम बच्चों का कर्जदार बता रहा है। कहते हैं, बाबा तुम जो 1 मुट्ठी भी देते हो तो मुझे उसका 100 गुना देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ, तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। दूसरे जन्म में रिटर्न तो मिलता ही है, लेकिन इस जन्म में भी हमें प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो, तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो। तुम सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम। वहाँ बहुत आते हैं, अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम। इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? इस प्रश्न का बाबा आगे उत्तर देते हैं, भगवान वाच है ना, यह है फॉरेस्ट, कांटों का जंगल। तुम इस समय संगम पर हो। तुम माना हम सभी ब्राह्मण इस समय संगम पर है, पर बाकी मनुष्य तो कहाँ है? कांटों के जंगल में है। न हो फॉरेस्ट के, न हो गार्डन के, हम ब्राह्मण। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो, हम बीके ही करते हैं। माना कहीं से भी हम और पैसे आदि का अरेंजमेंट नहीं करते। जो भी हम सेवाएं करते हैं वह सभी हम बीके भाई भाई मिलकर ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम रोज़ थोड़ा आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सावरंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय वो भी तमोप्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं। जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पाठ बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पाठ चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। माना अगर हम समझते हैं कि हमने यह खर्चा किया तो इसमें परमात्मा का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। जो कुछ कर रहे हैं वह हम अपने लिए ही कर रहे हैं, हमारे फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो और किसी को पता भी नहीं। तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स इस नाम से। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं हैं। अननोन वॉरियर्स मतलब जिनका युद्ध भूमि में कोई नाम पता ना हो कि ये भी सिपाही है, ये भी लड़ाई लड़े हैं, तो हम सभी हैं अननोन वॉरियर्स। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है, ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में न हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पावर नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। माना हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, ना कोई यूनिफॉर्म है, ना हमारा कहीं पर रजिस्ट्रेशन है कि हम सैनिक हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पर हमारी लड़ाई भी छुपी हुई है। छुपी हुई माना हम लोग कोई युद्ध हथियार लेकर नहीं कर रहे, हमारे योग बल से ही हम विश्व को शांति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
इसलिए बाबा ने हमें आज नया टाइटल दिया है अननोन वॉरियर्स। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो, सतोप्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतोप्रधान बने तो राज्य भी सतोप्रधान चाहिए, सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में ना आए। इनकॉग्निटो किसने कहा जाता है? जो है परंतु देखने में ना आए। तुम शिव बाबा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते। तुम शिव बाबा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते। तुम भी गुप्त, तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। माना हम लोग कुछ अलग से संन्यास लेकर अलग से हम योग में बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे निजी जीवन को भी जी रहे हैं, सामाजिक जीवन को भी जी रहे हैं, और फिर भी हम हमारा अननोन वॉरियर्स का काम भी कर रहे हैं। तो ये सब हमारा गुप्त रीति से चल रहा है। तो बाबा भी गुप्त और जिनसे शक्ति ले रहे हैं वो शक्तियाँ भी गुप्त। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे, उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में भाग्य करेंगे, राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके। यह है योग बल की बात। हमने देखा है सिकंदर का उदाहरण, बहुत शक्तिशाली था, पूरी दुनिया जीतने निकला था, पर बाहुबल के जोर पर कोई भी जीत पा नहीं सकता। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा नहीं सके। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी है। यह सबको स्मृति नहीं रहती है। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है। आदि मध्य अंत, हम किस किस जन्म से गुजरे हैं, हमारे 84 जन्म कैसे होते हैं, कैसे हम यह सीढ़ी उतरते नीचे आते हैं, यह सब माना स्वदर्शन चक्र है। बाबा कहते हैं कि यह सब हमारी स्मृति में रहना चाहिए, क्योंकि यही नॉलेज है। बाहर वाले तो कोई समझ न सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम। वो आते ही हैं सर्व की सद्गति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं। तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। बाप भी ऐसे है। रोल्स रॉयल कार की बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि वो कार में भी डबल इंजन होती है, बहुत अच्छी इंजन होती है, बहुत अच्छी इंजन होती है। तो बाप भी उतने ही बेस्ट क्वालिटी का इंजन है। कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांति में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते, तकलीफ़ की बात नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, शांति में हमारा कार्य चल रहा है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम युग हुआ, त्रेता और द्वापर का। किन दो युग का संगम हुआ? त्रेता और द्वापर युग का संगम युग हुआ। यह संगम है कलयुग और सतयुग का। जिस समय हमें ज्ञान मिल रहा है वह संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, यह सब बातें तुमको समझकर समझानी है।
मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसी को ज्ञान देंगे तो वो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई सजाओं से। मेहनत है याद की यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय किसी को याद न करो। एक परमात्मा के सिवाय और किसी को याद नहीं करना है। इसीलिए हम सबको भाई भाई की दृष्टि से या फिर आत्मा आत्मा दृष्टि से ही देखेंगे तो किसी और संबंध की याद नहीं आएंगी। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंध में है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। हमने 2 दिन पहले की मुरली में ही देखा है कि किसी और की मत में नहीं आना है। पर मत मन मत इनको मिलाना नहीं है, परमात्मा मत में ही चलना है, क्योंकि इस मत से ही हमें वर्षा मिल रहा है। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और खुद समझकर औरों को भी इसका परिचय देते रहो। बैच तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देखकर। अगर कोई हमें बैच पूछता है कि क्या हम ये ले सकते हैं तो हम उसका ज्ञान देते हुए हम उन्हें वो बैच दे सकते हैं। बाबा कहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु पात्र देखकर क्या वो उस बैच को संभालेगा, सही से रखेगा। ऐसे अगर कोई पात्र है तो ज़रूर हम उन्हें गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती? बाप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम अनेक रिश्तों में सभी को याद करते हैं, लेकिन जिनसे हमें सब कुछ मिलने वाला है ऐसे परमात्मा बाप को हम याद नहीं करते। तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, भक्ति बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भूल नहीं करनी है, यह भी समझाया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। अगर हम ये सोचें कि मुरली में एक ही बात बार बार आती है तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम उस बात को कितना धारण कर रहे हैं। अगर एक ही बात बार बार आ रही है तो हमें खुद पर ध्यान देना ज़रूरी है। दृष्टि बिगड़ेंगी नहीं, मंजिल है ना। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, यह तो ठीक है। परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाए उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती हो वहाँ सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो,
यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 7 रोज़ भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, जिससे तुम पद्म भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यह गाया हुआ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं। किसको भी यह मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं। बाप जाने और बाप की गोत्री माना ब्रह्मा बाबा जाने, जिसमें बाप रहते हैं, बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। माना अगर मनन चिंतन नहीं चलता रहा तो दुनियावी बातों में हमारा ध्यान भटकता रहेगा। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है। माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज, जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके लिए आपके बनेंगे। भगवान आकर अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे। कितनी खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गवा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है। वह हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्म भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहना है। ना सिर्फ टीचर बनकर, वह हमें पिता और सद्गुरु बनकर भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। हम आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के लिए बात फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त होती है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार माना पूरा ब्राह्मण परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही साक्षीपन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। साक्षी बन सोचो तो सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। ओम शांति।